Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar and today we are going to do the same chapter, chapter 5. The name of the chapter is My House and School, and in this class we are going to do the exercise of this chapter. Okay, हमने ऑलरेडी 2 क्लास इसकी कर ली हैं, जहाँ पे फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट योर हाउस, कि आपका हाउस कैसा होता है और उसमें क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कौन से डिफरेंट रूम्स होते हैं और उन रूम्स के क्या क्या पर्पस होते हैं. फिर इन द नेक्स्ट क्लास हमने पढ़ा अबाउट योर स्कूल, कि आपके स्कूल में क्या क्या डिफरेंट चीज़ें होती हैं और कौन सी क्लास, कौन सा रूम किस पर्पस के लिए होता है, वो सारी चीज़ें हमने सेकेंड क्लास में पढ़ी थी. नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डू दी एक्सरसाइज. जो भी कुछ अभी तक पढ़ लिया, अब उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम करेंगे आज की क्लास में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज. सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज टेक द राइट आंसर. सो आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज में, हम मिलकर ये सेंटेंस को पढ़ेंगे एंड देन वी हैव टू चूज वन ऑफ द ऑप्शन फ्रॉम दिस. ओके, एक ऑप्शन जो है इसमें से करेक्ट ऑप्शन है और वही ऑप्शन पे हमें टिक करना है. ओके, दे वर आस्किंग फॉर द टिक, तो हम उसी पे टिक करेंगे जो ऑप्शन आपका सही आंसर होगा. क्लियर? सो चलिए रीड करते हैं. आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम. Our house protect us from. हमारा घर हमें किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सकता है. सो ऑप्शंस हैं सन, रेन, एनिमल्स या ऑल ऑफ द अबव. तो हमने एक पिक्चर देखी थी बहुत अच्छी सी, जो हमने क्लास पढ़ी थी जब इस हाउस के बारे में हमने पढ़ा था. तो हमने एक पिक्चर देखी थी जिसमें हमने देखा था कि हाउस से हम कितनी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट हो पा रहे बिकॉज ऑफ हाउस. तो क्या क्या था? क्या उसमें सन था? यस, सन भी था. क्या उसमें रेन थी? यस, रेन से भी हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं. अगर हम घर में हैं, बाहर बारिश हो रही है, तो हम रेन से प्रोटेक्टेड हैं. कोई एनिमल है, कोई बहुत ही वाइल्ड एनिमल है या खतरनाक सा डेंजरस एनिमल है, तो हम अगर अपने घर में जाके छुप जाएंगे तो वो एनिमल से हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं. राइट? सेम फॉर द सन. अगर सन है, बहुत सनी डे है, बहुत धूप है बाहर, तो हम उस बाहर जाने से बच सकते हैं अगर हम घर में ही रहें तो जो हाउस है वो हमें इन तीनों चीजों से प्रोटेक्ट कर सकता है. सो तीनों ही ऑप्शन राइट है. सो वेयर वी आर गोइंग टू टिक? वी आर गोइंग टू टिक ऑन ऑप्शन 4 बिकॉज ऑप्शन 4 कह रहा है ऑल ऑफ दीज. ऑल ऑफ दीज का क्या मतलब होता है? ऑल ऑफ दीज का मतलब होता है कि ये सारी चीजें करेक्ट हैं. वही हम कह रहे हैं कि ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट. सो वी आर गोइंग टू टिक ऑन ऑल ऑफ दीज. क्लियर? हम ऑल ऑफ दीज पे टिक करेंगे. क्लियर? ओके. Next is we live in our dash with our family members. हम कहाँ रहते हैं? We live in our dash. हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कहाँ पे रहते हैं? होम में, ऑफिस में, फैक्ट्री में या जू में? आप लोग होम में रहते हो या ऑफिस में? ऑफिस में कोई रहता है क्या? नो. फैक्ट्री में? फैक्ट्री में तो काम चलता है, कोई रहता थोड़ी है. जू, क्या जू में आप लोग रहते हो? जू में तो एनिमल्स रहते हैं, आप थोड़ी रहते हो. तो आप लोग कहाँ रहते हो? इन आवर होम. सो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है बिकॉज वी लिव इन अवर होम. तो हम यहाँ में क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे होम. ओके, सो ऑप्शन ए यानी ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है. क्लियर? नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस डांस इन द. डांस कहाँ पे प्रैक्टिस होता है? ऑप्शन 1 है एक्टिविटी रूम, ऑप्शन 2 है प्लेग्राउंड, ऑप्शन 3 है लाइब्रेरी, ऑप्शन 4 है मेडिकल रूम. सो व्हाट वी डू इन मेडिकल रूम व्हेन वी गेट हर्ट? अगर हमें कहीं पे चोट लग जाए तो हम मेडिकल रूम में जाते हैं. क्या हम डांस करने मेडिकल रूम में जाते हैं? नो. फिर है लाइब्रेरी. लाइब्रेरी कौन सा रूम होता है? जहाँ पे ढेर सारी बुक्स होती हैं. क्या लाइब्रेरी में हम डांस करने जाते हैं? नहीं, वहाँ तो हम बुक रीड करने जाते हैं. फिर है प्लेग्राउंड. तो प्लेग्राउंड में आप क्या करने जाते हो? अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाते हो. तो प्लेग्राउंड पे आप फ्रेंड्स के साथ खेलने जाते हो, ना कि आप डांस करने जाते हो. सो वेयर यू गो फॉर अ डांस प्रैक्टिस? यू गो टू दी एक्टिविटी रूम, क्योंकि एक्टिविटी रूम में डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, सिंगिंग सब कुछ हो सकता है. सारी तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं. सो ऑप्शन 1 अगेन करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज स्टूडेंट्स डांस प्रैक्टिस के लिए कहाँ जाते हैं? इन अ एक्टिविटी रूम. क्लियर? ओके. नेक्स्ट है वी फाइंड डैश इन द. ये क्या लग रहा है आपको? ये किस चीज की पिक्चर है? ये एक बकेट है. राइट? ये क्या है? ये एक बकेट है. तो ये आपको
कहाँ देखने को मिलती है? बाथरूम में, बेडरूम में, डाइनिंग रूम में या किचन में? आप बकेट को कहाँ देखते हैं? क्या आप बेडरूम में देखते हैं? नहीं, बेडरूम में तो बेड्स होते हैं और हमारी अलमीरा होती है, पर कभी भी हमने ये नहीं देखा कि बकेट बेडरूम में रखी हो। क्या आपने कभी देखा है? नहीं। नेक्स्ट है डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में हमारी टेबल होता है, चेयर्स होती हैं, पर क्या बकेट होती है? नहीं। डाइनिंग रूम में हम खाना खाने जाते हैं, वहाँ बकेट का क्या काम? तो वहाँ पे भी बकेट नहीं होती। किचन में तो फूड कुक होता है, वहाँ पे बकेट का कोई यूज नहीं होता है। पर बाथरूम में बकेट्स होती हैं। अगर हमें वी वांट टू टेक अ बाथ तो हम बकेट का यूज करते हैं, राइट? सो बाथरूम में बकेट्स होती हैं, तो ऑप्शन 1 इसका भी करेक्ट है और बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है द स्पेशल क्लोथ्स वी वेयर टू स्कूल इज। वी वेयर, तो स्पेशल क्लोथ्स जो वी वेयर, जो हम पहन के जाते हैं स्कूल, वो स्पेशल क्लोथ्स को हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे एप्रन कहते हैं? एप्रन क्या होता है? एप्रन बोलता है जो मम्मा कुकिंग के टाइम पे वेयर करती हैं, तो हम स्कूल पहन के तो नहीं जाते। क्या हम उसे यूनिफॉर्म कहते हैं? यस, जो हम स्कूल पहन के जाते हैं वो हमारी यूनिफॉर्म ही तो होती है, राइट? सो ऑप्शन 2 जो है वो राइट है। टी शर्ट और कुर्ता इज नॉट द राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन 2 क्या है? राइट ऑप्शन है। ओके, सो हमने टिक द करेक्ट फिनिश कर लिए हैं। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नेम एनी 2 ऑब्जेक्ट्स यू सी इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ रूम्स दिखेंगे आपको, जैसे कि पहला है किचन। किचन में आपको 2 चीजें ऐसी बतानी है जो किचन में यूज होती हो या किचन में रखी हो, किचन में आपने देखी हो कि हाँ ये किचन में देखने को मिलती है। ओके, सो इंटरेस्टिंग, सो लेट्स स्टार्ट। किचन में हमें क्या देखने को मिलता है? मम्मा वेजिटेबल कट करती है, मम्मा फ्रूट्स कट करती है, किससे? नाइफ से। तो हमने देखा है कि किचन में नाइफ होता है, राइट? नाइफ यानी चाकू। क्लियर? एंड अनदर थिंग, कभी आपने मम्मा को रोटी बनाते हुए देखा है? तो मम्मा रोटी ऐसे बेलती हैं, किससे? उससे कहते हैं रोलर। सो किचन में रोलर भी होता है, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में हम क्या करते हैं? हम वहां पे वी ईट फूड इन द डाइनिंग रूम। तो हम क्या करते हैं? वहां पे खाना खाते हैं। वी ईट फूड इन द डाइनिंग रूम। सो वहां पे खाना खाते हैं। अब खाना खाने के लिए हमें किन चीजों की यूज होते हैं? प्लेट्स की यूज होती है, राइट? प्लेट्स की यूज होती है आपको खाना खाने के लिए। एंड व्हाट एल्स? स्पून की भी यूज होती है, राइट? यानी प्लेट्स और चम्मच यानी स्पून। तो हमें इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है व्हाइल वी आर इन अ डाइनिंग रूम, राइट? टू ईट अ फूड। तो हमें किचन देख लिया, डाइनिंग रूम देख लिया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम कौन सा रूम होता है? वेयर वी attend our guest, where we attend our guest। यहाँ पे हमारे मेहमान आते हैं, हम उनको अटेंड करते हैं। ओके, सो ड्राइंग रूम में आपको क्या दिखता है? सोफा। क्या आपको सोफा दिखता है ड्राइंग रूम में? यस। और टेबल, सेंटर टेबल भी देखी होगी आपने, राइट? जो आपको ड्राइंग रूम में, जिसमें मम्मा टी वगैरह ला के रखती हैं, कुछ नाश्ता ला के रखती हैं। सो सोफा टेबल हमको ड्राइंग रूम में दिखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्लासरूम। क्लासरूम कौन सी जगह होती है? वेयर यू स्टडी। वी स्टडी इन द क्लासरूम। वी स्टडी इन द क्लासरूम। क्लासरूम में क्या क्या होता है? बुक्स एंड पेंसिल। आप किस चीज का यूज करते हो क्लासरूम में? बुक्स का और पेंसिल का। ओके ओके, नेक्स्ट 2 रूम्स देखते हैं। अब क्या है? अब है मेडिकल रूम। मेडिकल रूम में क्या होता है? जहाँ पे हमें डॉक्टर्स मिलते हैं, राइट? जो हमें ट्रीट करते हैं। तो वहां पे क्या क्या होता है? वहां पे होता है मेडिसिन्स। क्या होती हैं? मेडिसिन्स होती हैं। और क्या होता है? और आपकी क्रीम्स होती हैं। अगर कुछ आपको चोट लग जाए तो क्रीम्स लगा के आपको ठीक कर दें, तो वो क्रीम्स भी होती हैं, मेडिसिन भी होती है, क्रीम्स भी होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज आर्ट एंड क्राफ्ट रूम। आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में क्या होता है? ड्राइंग बुक। आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में आप ड्रॉ करते हो तो ड्राइंग बुक भी होता है, राइट? तो क्या होता है? ड्राइंग बुक।
और क्या होता है, ड्राइंग बुक होती है, और कलर्स भी तो होते हैं, राइट। ड्राइंग बुक होती है और कलर्स भी होते हैं इन द आर्ट एंड क्राफ्ट रूम। तो ये दोनों चीजें होती है कि आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में आप ड्राइंग करोगे या कुछ क्राफ्ट करोगे या पेंटिंग करोगे, तो ये दोनों चीजें आपके पास होती हैं। क्लियर? ओके। Now next exercise is filling the blanks is using the words given in the box. ये एक बॉक्स है जहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो आपको चूज करके यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे फिल करने हैं। क्लियर? ओके। सो अ डैश हैज बुक्स इन इट। तो एक कौन सा रूम होता है जहाँ पे ढेर सारी बुक्स होती हैं, हमने देखा था। ठीक है, ऑप्शंस देखें। किचन, क्या किचन में बहुत सारी बुक्स होती हैं? नहीं। अकाउंटेंट, क्या अकाउंटेंट के रूम में बहुत सारी बुक होती है? नहीं। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती है? यस, हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं। तो हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं लाइब्रेरी। ओके, हम यहाँ क्या फिल करेंगे? लाइब्रेरी। क्लियर? ओके। वी सिट विथ आवर गेस्ट इन द डैश। हम अपने गेस्ट के साथ, मेहमान के साथ कौन से रूम में बैठते हैं, देख लेते हैं। किचन में? नो। अकाउंटेंट के रूम में? नहीं, अकाउंटेंट का रूम तो स्कूल में होता है, हम मेहमानों को स्कूल लेके क्यों जाएंगे? नहीं। लाइब्रेरी तो हो चुका है। ड्राइंग रूम, यस, हम कह सकते हैं कि हम गेस्ट के साथ ड्राइंग रूम में बैठते हैं। सो वी कैन राइट हियर ड्राइंग रूम। ओके, चलो नेक्स्ट। डैश स्टूडेंट्स गो टू द मेडिकल रूम। कौन से स्टूडेंट्स, किस तरह के स्टूडेंट्स मेडिकल रूम में जाते हैं? या तो आपको कभी इंजरी हो गई हो, कहीं पे चोट लग गई हो, या फिर हो सकता है आपकी तबीयत ठीक नहीं हो, यानी कि यू आर अ सिक, आप सिक हो। इफ यू आर अ सिक तो आप जाओगे मेडिकल रूम, राइट। सो हम यहाँ पे किचन है, अकाउंटेंट है, ड्राइंग रूम तो हो चुका है। सिक, सो सिक स्टूडेंट जाते हैं, जो सिक होते हैं वो ये स्टूडेंट्स जाते हैं टू द मेडिकल रूम। ओके, तो हमें यहाँ पे सिक फिल करना है। क्लियर? ओके, तो अभी दो ही ऑप्शन बचे हैं। कौन से? लाइब्रेरी हो गया, ड्राइंग हो गया, सिक हो गया। कौन सा बचा है? बचे हैं किचन और अकाउंटेंट। तो हम देखते हैं ये कहाँ फिल करने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, माय मदर कुक्स फूड इन द। ओके, मम्मा कहाँ फूड कुक करती हैं? यस, इन द किचन। तो हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? किचन। ठीक है, नेक्स्ट है एंड डैश सिट्स इन द अकाउंट ऑफिस। कौन बैठता है अकाउंट ऑफिस में? अकाउंटेंट। एंड अकाउंटेंट सिट इन द अकाउंट ऑफिस। ओके, कौन बैठता है? अकाउंटेंट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट है यू सी दीज पीपल इन योर स्कूल हु दे आर। सो आपको क्या करना है? आपको इन लोगों के नाम पूरे कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेसेस दिख रही हैं, यानी पूरी तरह से नाम नहीं है, तो आपको पूरी तरह से इनके नाम लिखने हैं। ओके, तो ये कौन लग रहे हैं आपको? ये बैठे हैं हमारे स्कूल के हेड, यानी कि प्रिंसिपल सर। तो हम क्या क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल। तो ये हो गई स्पेलिंग पूरी, प्रिंसिपल। ओके, चल नेक्स्ट पे मूव करते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। ये कौन है? ये आपको कौन लग रही है? ऐसे आपको कौन पढ़ाता है? आपको पढ़ाती है आपकी टीचर, राइट। तो ये कौन है? ये है टीचर। TEACHER, शी इज योर टीचर। ये कौन है? ये आपकी टीचर है। तो यहाँ पे हमने फिल कर लिया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर किसकी है? ये कौन है? वो जो अंकल एक हमें स्कूल में मिलते हैं, जो फाइल इधर से उधर, कभी आपकी मम्मा आ गए स्कूल तो आपको बताने के लिए आना, वो कौन होते हैं? वो होते हैं पियून। ओके, कौन होते हैं? पियून। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये कौन है? ये लगता है प्लांट्स को पानी दे रहे हैं, तो प्लांट्स को जो वाटर दे और प्लांट्स की जो देखभाल करे वो कौन होते हैं? वो होते हैं गार्डनर। कौन होते हैं वो होते हैं गार्डनर। ओके, सो वी कैन फिल हियर गार्डनर। ओके, वो कौन होते हैं? वो होते हैं गार्डनर। ओके ओके, नेक्स्ट है ये अंकल जो है क्लीन कर रहे हैं। तो हमारे स्कूल में हमने कई बार देखा है कि कोई एक अंकल होते हैं जो हमेशा क्लीनिंग करते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं स्वीपर, जो क्लीन करते हैं, स्वीप करते हैं। ओके, तो ये हो गए स्वीपर। हमने स्वीपर की स्पेलिंग कंप्लीट कर ली, SWEEPER, SWEEPER, स्वीपर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट कौन है जो बाहर गेट पे खड़े रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं कौन स्टूडेंट्स आ रहे हैं कौन से जा रहे हैं, वो कौन होते हैं, वो होते हैं गार्ड अंकल। सो ये कौन है, ये है गार्ड अंकल, तो GUARD गार्ड। ओके चलो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट रूम्स इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। सो ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, अब मैं आपको कुछ और अच्छी अच्छी पिक्चर्स दिखाऊंगी, तो आपको इन ऑप्शंस में से चूज करके वहां पे फिल करना है। क्लियर? ओके चलिए पिक्चर्स देखते हैं। सो ये पिक्चर आपको कौन से रूम की लग रही है? ये पिक्चर मुझे हम जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं यानी कि लिविंग रूम की लग रही है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिविंग रूम ऑप्शन में है, प्रिंसिपल ऑफिस तो नहीं लग रहा था वो, किचन भी नहीं लग रहा था वो, मेडिकल रूम भी नहीं लग रहा था वो, एक्टिविटी रूम भी नहीं लग रहा था, स्टडी रूम नहीं, वो भी नहीं, तो क्या लग रहा था, लिविंग रूम। तो हम उसे यहाँ पे लिख लेते हैं, इट्स अ लिविंग रूम। ओके इट्स अ लिविंग रूम। क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट रूम देखते हैं। नेक्स्ट रूम आपको किसके जैसा लग रहा है, ये आपको कैसा लग रहा है, रुकिए बढ़ने देते हैं। सो ये रूम आपको कैसा लग रहा है, ये रूम लग रहा है हमें किचन जैसा, राइट? तो हम इस पे लिख सकते हैं कि इट्स अ किचन, हम इसे लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये है किचन। ये क्या है, ये है किचन। क्लियर? ओके और देखते हैं और किस चीज की पिक्चर है। और यहाँ पे सारी गर्ल्स जो हैं वो डांस कर रही हैं। तो डांस कौन से रूम में होता है स्कूल के, एक्टिविटी रूम में, राइट? सो हम इसको एक्टिविटी रूम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एक्टिविटी रूम। ओके सो इट्स अ एक्टिविटी रूम। ओके चलो नेक्स्ट पिक्चर ये आपको किसकी दिख रही है, जहां पे बहुत सारी बुक्स हैं। नो इट्स नॉट अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में तो बहुत सारी बुक्स होती हैं। यहाँ पे तो कुछ फोटो फ्रेम्स भी रखे हुए हैं, जैसे एक टेबल है, एक चेयर है। ये है आपका स्टडी रूम, जहां आप बैठ के स्टडी कर सकते हो, राइट? इट्स लुकिंग लाइक अ स्टडी रूम, सो वी विल फिल हियर स्टडी रूम। ओके सो इट्स अ स्टडी रूम। क्लियर? ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट्स द नेक्स्ट पिक्चर? सो यहाँ पे एक सर बैठे हुए हैं और वो कुछ कर रहे हैं। सो ये कौन सा रूम है, इट्स अ प्रिंसिपल ऑफिस। क्या ये प्रिंसिपल ऑफिस जैसा लग रहा है? लेट्स सी आवर ऑप्शंस, हम एक बार ऑप्शंस देखते हैं। हमारे सारे ऑप्शंस हो चुके हैं, सिर्फ प्रिंसिपल ऑफिस बचा है। सो इट्स अ प्रिंसिपल ऑफिस, इट्स अ प्रिंसिपल्स ऑफिस। चलिए हम उस पर फिल कर लेते हैं कि ये एक प्रिंसिपल ऑफिस है। ओके it's a principal's office. Clear? Okay. Now what? Now there are one more room. What it is? यहाँ पे एक डॉक्टर है जो ट्रीट कर रही थी यहाँ पे एक पेशेंट को। तो ये कौन सा रूम हो गया, ये हो गया मेडिकल रूम। ये कौन सा रूम हो गया, ये हो गया मेडिकल रूम। जहाँ पे डॉक्टर हो वो कौन सा रूम होता है, वो होता है मेडिकल रूम। क्लियर? ओके और देख लेते हैं पिक्चर्स। चलो पिक्चर्स आर फिनिश, पिक्चर्स फिनिश हो गई हैं, बट देयर आर हॉट्स क्वेश्चन। हॉट्स यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस में हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो हमें आंसर करने हैं। ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डज अ हाउस हैव विंडोज। ओके सो एक घर में विंडोज, कभी आपने सोचा कि हमारे जो हाउसेस होते हैं उसमें विंडोज क्यों होती हैं, उसमें विंडोज क्यों होती हैं? हैव यू एवर थिंक अबाउट इट कि विंडोज बनाने का क्या रीजन होता है हमारे घर में? विंडोज बनाने का भी एक रीजन होता है कि अगर घर पूरा बंद कर दे, सिर्फ एक डोर दे देंगे बाहर निकलने के लिए यहाँ पे और बाकी पूरा घर बंद कर देंगे, तो आपके में नेचुरल एयर, नेचुरल सनलाइट कैसे आएगी घर में? और नेचुरल एयर और सनलाइट नहीं होती तो वेंटिलेशन नहीं हो पाता, हमें प्रॉपर एक अच्छा गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग भी नहीं आती घर में, ऐसा बंद बंद सा लगता है। That's why विंडोज देते हैं। ओके सो हम इस आंसर में क्या लिख सकते हैं, इस आंसर में हम लिख सकते हैं विंडोज gives us proper air and सनलाइट। क्योंकि विंडोज क्या देती है हमें, प्रॉपर एयर एंड सनलाइट देती हैं। व्हाट डज
windows give us proper air and sunlight. Clear? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज अ कैंटीन? डज योर स्कूल हैव वन? कैंटीन क्या होती है? कैंटीन में हमको डिफरेंट फूड्स मिलते हैं, जैसे कि हम स्कूल में अगर कभी हम लंच नहीं लाए, सो हमें कैंटीन से जाके हम वो खाना खरीद सकते हैं. वी कैन परचेज द फूड. तो हमें अगर खाने की अगर हमें लंच नहीं है, हमें भूख लगी, तो हम कैंटीन से जाके खरीद सकते हैं. बट एट द टाइम ऑफ ब्रेक, अगर आपका ब्रेक है, आपका लंच टाइम चल रहा है, आपकी रिसेस है, तो अब आप जाके वहां से वो फूड ले सकते हो, खरीद सकते हो. ओके, सो कैंटीन क्या होता है? फ्रॉम वेयर वी कैन बाय फूड. ओके, जहां से हमें जहां से खाना मिलता है. फ्रॉम वेयर वी गेट द फूड इन अ स्कूल. तो हम लिख सकते हैं कि कैंटीन क्या होती है. तो आंसर कैंटीन is a place from where we get food in a school. स्कूल में हमें वहीं से फूड मिलता है. सो कैंटीन इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी गेट फूड इन अ स्कूल. मतलब फूड भी मिलता है बट स्कूल में. ओके, डज योर स्कूल हैव वन? अगर आपके स्कूल में है तो आपको लिखना चाहिए यस आई हैव कैंटीन इन माई स्कूल. अगर आपके स्कूल में कैंटीन है, सो व्हाट यू हैव टू राइट? कैंटीन, यस आई हैव कैंटीन इन माय स्कूल. अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो कर देना. नो, आई डोंट हैव कैंटीन इन माय स्कूल. ओके, okay, so canteen is a place from where we get food in a school, and yes I have canteen in my school. Okay, चलो. सो ये क्वेश्चंस भी खत्म हो गए जो हमने हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस थे. तो अब हमारी एक्सरसाइज जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है. चैप्टर नंबर 5 की माय हाउस एंड स्कूल, उसकी पूरी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं. ओके, सो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं एक्टिविटीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर, कि क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली है. ओके, सो अगर आपको मेरा कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो यूट्यूब पे ना मिले तो आप वेबसाइट पे भी जाके ढूंढ सकते हैं. वेबसाइट है magnetbrains.com, जहाँ से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपको वहाँ पे जाके अपनी क्लास चूज करनी है. क्लास चूज करते ही आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे. फिर आपको अपने सब्जेक्ट चूज करना है. जो भी सब्जेक्ट आपको देखना है उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे चैप्टर्स आ जाएंगे. जो भी चैप्टर आपको, जो भी टॉपिक आपको देखना है, आप जैसे क्लिक करेंगे उसकी क्लास आपके सामने स्टार्ट हो जाएगी. तो इस तरीके से भी आप चाहें तो मेरे वीडियोस, मेरे टॉपिक्स देख सकते हैं. Okay, so like today's class is over, we are going to meet in the next class, which is of activities of chapter 5 my house and school. So see you in next class. Till then you can wait and watch videos on Magnet Brains, but do not forget to like, subscribe and share. Thank you.